मोहम्मद सरताज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 4। आज रूल नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने 3 रूल्स का यूज बता दिया था, किस तरीके से हम 3 रूल्स का यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट का हम यूज करते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती है, एंड रूल नंबर सेकंड का जो हम यूज करते हैं जब हमारे पास निगेटिव इंफॉर्मेशन होती है, एंड रूल नंबर थर्ड का हम जो यूज करते हैं जब हमें किसी भी काम की सिंपल इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो रूल नंबर थर्ड का यूज करते हैं। आज हमें बात करनी है कि हम रूल नंबर 4 का हम क्यों यूज करेंगे, रूल नंबर 4 का यूज क्या है, किस कंडीशन में रूल नंबर 4 का यूज होता है। अब देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 होता है हमारा टाइम वर्ड नॉट डूअर प्लस एक्शन। ये हमारा रूल नंबर 4 है, टाइम वर्ड नॉट डूअर प्लस एक्शन। रूल नंबर 4 का जो हम यूज करते हैं, रूल नंबर 4 का यूज हम एंग्रीनेस के लिए यूज करते हैं। आई मीन जब हमें गुस्सा आता है, किसी भी नॉर्मल एंगर के लिए हम यूज करते हैं, रूल नंबर 4 का हम यूज करते हैं। अब इसमें जो टाइम वर्ड नॉट दोनों को हमने एक जगह मिला करके बोला है, यानी कि टाइम वर्ड एंड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे वो ओनली रूल नंबर 4 में ही बोलेंगे। अगर आप प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हो तो उसमें आपको रूल नंबर सेकंड में भी टाइम वर्ड एंड नोट दोनों एक साथ मिलते हैं, वहां पे हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना है। ओनली हमें जो परमिशन होती है, आई मीन वो रूल नंबर 4 में ही होती है कि हम टाइम वर्ड एंड नोट को मिलाकर के एक जगह यूज करें। अब देख लेते हैं जो ज्यादा यूजेबल हमारे टाइम वर्ड एंड नोट को एक जगह मिलाकर के बोले जाते हैं, उन्हीं टाइम वर्ड्स को हमें देखना होगा। जैसे हमने 7 मैन क्लास की बात की थी। 7 मेन क्लास की हमने बात की तो 7 मेन क्लास के अपने टाइम वर्ड्स अलग थे। 7 मेन क्लास के टाइम वर्ड्स क्या थे और उन टाइम वर्ड्स को मिलाकर के एंड नोट को मिलाकर के क्या हमारा बनता था। जैसे सबसे पहले हमने बात की इज़ेमार प्लस नॉट इज इक्वल टू, ये बनता है हमारा एंट। आई मीन इज़ेमार एंड नोट को मिलाकर के जो हमने एंट बनाया है, इसको हम रूल नंबर सेकंड में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको ओनली हम रूल नंबर 4 में ही यूज करेंगे जब हमें किसी भी पर्सन पर या किसी भी काम को लेकर के गुस्सा आता है, तब हम उसको यूज करते हैं। तो इज़ेमार एंड नोट को मिलाकर के हमने एंट यूज किया है। सेकंड क्लास थी हमारी वॉजवर यूज कम होती है, इसकी वजह से हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी उसका यूज कर सकते हैं हम। अब हमें बात करनी है सीधा हैज और हैव वाली। हैज और हैव और प्लस नॉट इज इक्वल टू, हैव और नोट को मिलाकर के हैवंट हो गया, एंड हैज और नोट को मिलाकर के हैजंट हो गया। यानी कि सी एंड ही के साथ में हमने हैज टाइम वर्ड का यूज किया था, तो जब हम सी एंड ही की बात करेंगे तो हैज और नोट को मिलाकर के हैजंट बोलेंगे। बाकी के डूअर्स की अगर हम बात करेंगे तो हैव और नोट को मिलाकर के हम हैवंट बोलेंगे। आगे जाता है हमारा जो डेली रूटीन वाला हमारा टाइम वर्ड होता है, डू एंड डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट हो गया एंड डजंट हो गया। नेक्स्ट टाइम वर्ड जाता है हमारा जो एक दिन पहले का काम बोलने में आता है, डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट हो गया हमारा। यानी कि 4 टाइम वर्ड्स हमें मिले जिनको हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है। 5th नंबर का जो हमारा टाइम वर्ड है वह है हमारा विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। WON', वॉन्ट होता है। विल और नॉट को मिलाकर के हमने यहाँ पे वॉन्ट का यूज किया। 7 मेन क्लास में से ओनली हमने 5 ही टाइम वर्ड्स देखे हैं, 5 टाइम वर्ड्स एंड नॉट को मिलाकर के हमने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। अब इनको कैसे हमें यूज करना है, इससे आगे की जो हमारी मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास के भी हमारे कुछ टाइम वर्ड्स एंड नोट को मिलाकर के शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे कैन, कुड प्लस नॉट इज इक्वल टू कैंट, एंड कुड एंड नॉट को मिलाकर के हम बोलेंगे कुड। शुड एंड प्लस नॉट की बात आती है तो ये हो जाता है हमारा शुड। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई जो हमारे टाइम वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। अब हमें इसको यूज करना है रूल नंबर 4 में। जब हम इसको रूल नंबर 4 में यूज करेंगे तो किस तरीके से हमें इसको रूल नंबर 4 में यूज करना होगा। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इज़ेमार वाली टाइम वर्ड की। इज़ेमार एंड नोट को मिलाकर के हमें कैसे बोलना है। एंड सारे के सारे डूअर्स के साथ में आना है,
6 डूअर्स हैं हमारे जो लिविंग डूअर्स हैं, इन 6 से 6 लिविंग डूअर्स के साथ में हमें एंड का ही यूज करना होगा। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं एंड यू कमिंग, आने रहे हो क्या, या और कोई सा भी काम हमारा यहाँ पे आ सकता है, जिस भी काम को हमें यहाँ पे रखना होगा, जैसे एंड यू गोइंग, जाने रहे हो क्या, एंड यू टीचिंग, पढ़ाने रहे हो क्या। आप यहाँ पे कोई सा भी एक्शन रखोगे, उस एक्शन के साथ में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे हम किसी को बार बार बुलाते हैं और कोई नहीं आता है, तो उसको उस कंडीशन में हम बोलते हैं एंड यू कमिंग, आने रहे हो क्या, एंड यू टेकिंग, खाने रहे हो क्या। यानी कि कोई सा भी हम यहाँ पे एक्शन रख सकते हैं। ये था हमारा इज एम आर का यूज। और सीधा हम जाते हैं हैव और हैज पर। जैसे हमने हैव और हैज की बात की, हैवंट यू रिटन, लिखा नहीं है क्या, भी बोलते हैं ना किसी को भी कि लिखा नहीं है क्या। या जैसे हैवंट यू प्रिपेयर्ड, बनाया नहीं है क्या, हैवंट यू टेकन, खाया नहीं है क्या। किसी को भी हम बोलते हैं, गुस्से से हम बोलते हैं, तो तब हम इसका यूज करते हैं। सी एंड ही के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हैजंट शी प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय नहीं बनाई है क्या भी। यानी कि हैव और हैज और प्लस नोट को मिलाकर के दोनों के दोनों शॉर्ट फॉर्म ने यूज कर ली है। अब सीधा हम जाते हैं डू डज वाले टाइम वर्ड पे। आई मीन जो हमारा रोज का काम होता है, रोज का काम बोलने के लिए जैसे हमने यूज किया डोंट यू स्पीक, बोलते नहीं हो क्या, डोंट यू टेक, खाते नहीं हो क्या, डोंट यू राइट, लिखते नहीं हो क्या। यानी कि इसको हमने इस तरीके से यूज किया है। नेक्स्ट ये हमारा डिड वाला क्लास का एक दिन पहले का काम। जब हम एक दिन पहले का काम को बोलेंगे तो आ जाएगा हमारा डिडंट यू राइट, लिखा नहीं था क्या। जैसे कोई बोले ना कि सर कल वाली क्लास जो थी वो मुझे नहीं पता है कैसे होनी कैसे नहीं, और वो कल प्रेजेंट था, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे कि डिडंट यू राइट, लिखा नहीं था क्या आपने। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम एक्शन की कोई सी फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, जैसे डिडंट यू लिसन, सुना नहीं था क्या, कोई सा भी एक्शन हम यहाँ पर रख देंगे। विल एंड नॉट की हमने बात की, वांट यू अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड नहीं करोगे क्या, वांट यू डू द शॉपिंग, शॉपिंग नहीं करोगे क्या, वांट यू, कोई से भी हम यहाँ पे एक्शन लगा सकते हैं। या वांट यू गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाओगे क्या, कोई से भी एक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे। उस एक्शन की हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, क्योंकि विल के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब बात आती है सीधी हमारी मॉडल वाली क्लास की। जैसे हमने कैन एंड कुड के साथ में यूज किया कैंट यू रिपेयर द सेल फोन। फॉर एग्जाम्पल किसी से मोबाइल सुधारना आता है, हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनली ये बोलेंगे कैंट यू रिपेयर द सेल फोन, मोबाइल सुधार नहीं सकते हो क्या। या कैंट यू, कुछ भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कोई जो सा भी वर्क हमें रखना होगा उस वर्क को हम यहाँ पे रख सकते हैं। आई यू सी देंगे, जितने भी हमारे डोर्स होंगे सारे के सारे डोर्स को हम उसको बोल देंगे। कैन और कुड को हम जब बोलेंगे कौन सी प्रिपेयर, बना नहीं सकती थी क्या, इस तरीके से हम बोलेंगे। शुड और नॉट को मिलाकर के हमने शुड बोला, शुड आई स्टडी फर्दर, क्या मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई टीच फर्दर, क्या मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। शुड आई डू द वर्क, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए। आई मीन ये हमने अपने आप को ही एक सामने वाले से गुस्से में बोला है। तो ये थे हमारे जो मेन क्लास के थे एंड मॉडल क्लास के थे। अब हम बात कर लेते हैं और भी हमारी मॉडल क्लासेस थी। जैसे कुछ मॉडल क्लास बनी थी हमारी वांट एक्शन को लेकर के, नीड एक्शन को लेकर के, एंड हैव टू एक्शन को लेकर के, और ओनली हैव एक्शन को लेकर के। एक एक्शन पे बनाई थी हमारी एंड यूज टू को लेकर के। ये हमारी 5 मॉडल क्लास थी। इन पांचों की पांचों मॉडल क्लास पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने डूडस को वांट को यूज किया था, डूडस एंड डिड पे यूज किया था हमने इसको भी हमने सेम यूज किया था। एंड हैव टू को हमने 6 क्लास पे यूज किया था, ओनली हैव को हमने 3 क्लासेस पे यूज किया था, और यूज टू को हमने ओनली एक ही क्लास पे यूज किया था। मैं भी हैव टू वाली क्लास जो थी हमारी 6 क्लास पे हमने यूज किया था, और हैजियो को छोड़ करके बाकी हमने 6 की 6 क्लास पे यूज किया था। अब इनको हमें किस तरीके से बनाना है, जैसे वांट वाली क्लास आती है डोंट यू वांट टू स्टडी फर्दर,
आगे पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? डोंट यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, विदेश जाना नहीं चाहते हो क्या? या डोंट यू वॉन्ट टू प्रिपेयर टी, चाय बनाना नहीं चाहते हो क्या? ये हम यहाँ पे कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं। आई यू सीधे भी सारे के सारे डिवोर्स के बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे सी के लिए हमने बोला डजंट सी वॉन्ट टू डू द जॉब, जॉब नहीं करनी चाहती है क्यों? कोई से भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। नीड वाली क्लास पे ले जाएंगे, या जैसे हमने बोला टू को हटा करके हम किसी भी चीज का नाम रख देते हैं ना, डोंट यू वॉन्ट मनी, पैसा नहीं चाहते हो क्या? डोंट यू वॉन्ट नॉलेज, नॉलेज नहीं चाहते हो क्या? इसी तरीके से हम बाकी की सारी क्लास पे यूज कर लेंगे। आई मीन आगे क्लासेस जैसे नीड की बात अगर आती है तो नीड पे एग्जांपल दे देता हूं। जैसे वांट वाली क्लास पे हम पास्ट में इसको लेकर के जाना चाहें तो डिडंट यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग, गाना नहीं चाहते थे क्या? ये पास्ट की हमारी डिजायर चली गई है। नीड पे भी हम सेम बना देंगे, जैसे नीड पे भी डू डज एंड डिड पे यूज होता है। डोंट यू नीड अ सेल फोन, क्या आपको एक सेल फोन की जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड अ बाइक, क्या आपको एक बाइक की जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड अ कार, क्या आपको एक कार की जरूरत नहीं है? यानी कि और भी हमारी जो क्लासेस है, बाकी क्लासेस भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया है, 3 रूल्स हमने यूज कर लेते हैं। फॉर नंबर का रूल ये है, इसको आपको इस तरीके से यूज करना होगा। ज्यादा यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, बट हमें इसको देखना है कि किस तरीके से यूज करना है सामने वाले को समझने के लिए। कभी कभी हमें जरूरत भी पड़ जाती है इसको बोलने की, तो हम रूल नंबर 4 से किस तरीके का काम बोलेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी रूल नंबर 5 है एंड रूल नंबर 6 है, जिसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन वर्ड्स का यूज था? अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस थी सारी की सारी क्लासेस सिंपल ही क्लासेस थी। अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो हमारी क्वेश्चन वर्ड के साथ में होंगी। यानी कि जब हमने क्वेश्चन किया था रूल नंबर 3 से, वो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब हम रूल नंबर 5 एंड 6 से क्वेश्चन करेंगे और रूल नंबर 5 एंड 6 का भी हम यूज देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसका यूज करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर and if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon to get the more videos, and comment and share among with your friends. Thank you.